हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ई गुरुकुलम ऑनलाइन पे। प्यारे बच्चों, पिछला वीडियो आपने देख ही लिया है और आइए हम लोग आज नेक्स्ट करते हैं वेक्टर। आज हम लोग वेक्टर देखते हैं। ठीक है, वेक्टर वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो क्या होता है? वेक्टर। वैसे स्केलर के पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। स्केलर के पास क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर के एग्जांपल जैसे हमारा हो गया वेलोसिटी, फोर्स, स्केलर के स्पीड, वर्क। तो बहुत सारे डॉट डॉट बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ठीक है, स्केलर जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एडिशन वेक्टर। एडिशन वेक्टर हमें दो वेक्टर दिया है। पहले वेक्टर ये ए और दूसरा वेक्टर बी। तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। ठीक है, एडिशन वेक्टर पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर हेड को इसके टेल से मिलाते हैं। ठीक है, फिर इस लाइन को पहले वेक्टर को आगे ड्रॉ करते हैं और यहां से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो बनाता है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, यहां से मान लो ये रिजल्टेंट आर है, ये वेक्टर ए है और ये बी है। तो हमसे पूछता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस बी के बराबर। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड देखें तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा के बराबर, इसके बराबर। ठीक है, और यही हम लोग समझ लेते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हमें जैसे दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर, ये हो गया बी और ये हो गया ए, इनके बीच एंगल दिया है थीटा, इनके बीच एंगल दिया है थीटा। तो इनका रिजल्टेंट पूछता है, तो ये हम ड्रॉ करेंगे। इसके ये पैरेलल वेक्टर, ये इसके पैरेलल वेक्टर और इसको इससे मिलाते हैं। ये हमारा क्या है? रिजल्टेंट। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। और रिजल्टेंट और ए के बीच हमने मान लिया अल्फा है। ठीक है, तो पूछता है कि पहले तो पूछता है रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, फिर पूछता है अल्फा कितना होगा। ठीक है, अगर हम यहां से देखते बीटा तो हमसे बीटा पूछता। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम आगे वो करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा थीटा, इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये क्या है? बी का कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा, और एक क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा के बराबर। ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा के बराबर। तो हमसे रिजल्टेंट पूछता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? वैसे ही निकालते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा के बराबर। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। फिर हमसे पूछता है कि यहां पे ये अल्फा क्या होगा? tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। ये क्या था? फोर्स, ये स्पीड, और ये यहां से यहां तक थीटा था। ठीक है,
अगले पेज पे कर लेते हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाता, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा के बराबर, a इतना के बराबर। ठीक है, फिर हमसे कहता है कि r मैक्स कब होगा, r मैक्स कब होगा, जब cos थीटा क्या हो, cos थीटा मैक्सिमम। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। वैसे ही कहता है r मिनिमम क्या हो सकता है, जब cos थीटा मिनिमम पूछे तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 के बराबर। ठीक है, 180 के बराबर। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, आर मैक्स हमारा हो जाएगा a प्लस बी के बराबर, और ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी के बराबर। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का रेंज कितना हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का रेंज हो जाएगा r a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर। ठीक है, मैक्सिमम हमारा a प्लस बी हो सकता है, दो वेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं a प्लस बी, दोनों को अगर क्या करें, दोनों को एक डायरेक्शन में ऐड करें तो दोनों मैक्सिमम a प्लस बी हो सकते हैं, या मिनिमम क्या हो सकता है, a माइनस बी के बराबर। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करता है, a प्लस बी से a माइनस बी तक। इसके बाद सब्सट्रैक्शन वेक्टर, सब्सट्रैक्शन वेक्टर दो वेक्टर दिए हैं, ये वेक्टर a है और एक वेक्टर ये हमें दिया है b। तो हमें इसका रिजल्टेंट लिखना है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा, पहले इसको, इसका क्या होता है a माइनस बी, a माइनस बी, माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। तो हमारा वेक्टर क्या होगा, हमारा वेक्टर होगा ये a, और इसको हम जब रिवर्स करके लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा b। ये इसका आ गया रिजल्टेंट r, r क्या हो गया, r इक्वल टू a माइनस बी के बराबर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b cos थीटा के बराबर, इतने के बराबर। ठीक है, इस पे कुछ सवाल बनते हैं, जैसे हमसे कहता है कोई एक वेक्टर दिया है, ठीक है, कोई एक वेक्टर दिया है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर पूछता है, रिजल्टेंट वेक्टर हमें दो वेक्टर दिए हैं, एक की वैल्यू दी है 2 एंड 5, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 एंड 5 आर, इसमें से क्या हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, पहला ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो इसमें हमें बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो सकता है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है, a प्लस बी के बराबर। तो a प्लस बी मैक्सिमम कितना होता है, r मैक्स कितना होगा, a प्लस बी के बराबर, a प्लस बी, a कितना दिया है 2 प्लस 5। ठीक है, मिनिमम कितना होगा, r मिनिमम हमारा हो गया 5 माइनस 2, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 7 और ये 3। मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है 7 और मिनिमम कितना होगा 3। हमारा जो वेक्टर लाई करेगा इसका मैग्नीट्यूड इसके बीच में ही होगा। क्या कभी 9 हो सकता है, नहीं। सेकंड 6 हो सकता है, 7 और 3 के बीच में 6 आता है। 2 भी नहीं हो सकता, ऑल तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 6। ठीक है, मैक्सिमम जितना मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड वहीं तक लाई करेगा। देख लो, नेक्स्ट
जैसे हमें कोई एक वेक्टर दे दे, ये वेक्टर दिया है b और ये वेक्टर दिया है a, ये वेक्टर है a और ये इसका रिजल्टेंट r, और इसके बीच हमें ये अल्फा और ये बीटा दे दिया हो, ठीक है, अल्फा और बीटा दे दिया हो, तो हमसे पूछता है कि एंगल किसका ज्यादा होगा, किसका कम हो सकता है अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। तो इसमें पहला केस क्या होता है, अगर मान लो पहले केस अगर b ज्यादा होता है, b का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है a से, तो थीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होता है, अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा a से तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसका एंगल छोटा होता है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अगर a इज ग्रेटर देन b होता, a का मैग्नीट्यूड b से ज्यादा होता, तो हमारा क्या होता है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर अल्फा a और b का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता, a इक्वल टू b के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो अल्फा और बीटा भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें ऐसे वेक्टर दिए रहते हैं और पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, इसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर में पहला पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है, इनका एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b के बराबर नहीं होता है, बट डायरेक्शन क्या होती है, सेम। a और b का डायरेक्शन क्या होगा पैरेलल वेक्टर में, सेम, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरा एंटी पैरेलल में दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा, बट डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन नॉट सेम, डायरेक्शन भी सेम नहीं होगा। इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होता है और डायरेक्शन भी सेम नहीं होता है। डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट होता है। थर्ड वेक्टर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। इसके बाद अनइक्वल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है और डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट होता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। देख लो। इसके बाद अगला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड।
वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है? यूनिट वेक्टर देता है, हम यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 के बराबर। और यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर से हम क्या पता करते हैं? डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 के बराबर। होता क्या है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इसके बाद देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और बी, और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के बराबर। ए और बी क्या है? इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के बराबर। हमसे कभी कभी पूछता है कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर। ये हमसे पूछता है। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट का कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है? जैसे हमें एक वेक्टर, दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, ए और बी। तो हमें कहता है कि हमने बी को प्रोजेक्ट कराया है ए पे, हमने बी को प्रोजेक्ट कराया है ए पे। तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा? तो प्रोजेक्शन वेक्टर होता है ए डॉट बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड जिस पे हम लोग प्रोजेक्ट कराते हैं। तो हम लोग किस पे प्रोजेक्ट करा रहे हैं? ए पे। तो ए का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी यूनिट वेक्टर ए। ये हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जाता है। उसके बाद कहता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 के बराबर। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 के बराबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, पूछे जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट कौन होते हैं? जो स्केलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हमसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि इसका वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हमारा होता है एफ डॉट डी के बराबर, एफ डॉट डी के बराबर। या हमसे पूछा जा सकता है पावर क्या होगा? तो पावर इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट वी के बराबर। तो ये सारे बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट के सवाल बनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके बीच एंगल है थीटा। ये थीटा क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट एंगल होता है, ए और बी का स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमसे कभी कभी पूछता है कि यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है? यूनिट वेक्टर तो पहली बात ये हमें डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा।
ठीक है। हमसे कभी कभी पूछ लेता है यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, किसका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, यूनिट वेक्टर का होगा। देख लो यहां पे भी बहुत सारे हमसे सवाल पूछे जाते हैं, हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि मतलब हम ये बताओ, जैसे एग्जांपल के तौर पे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स के बराबर होता है। मतलब ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए से बी की तरफ जाना। डायरेक्शन जब भी हम निकालेंगे क्या करेंगे, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाएंगे, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रुख करेंगे। तो ये पहला वेक्टर ये हुआ, इससे इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमेशा पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है हम लोग को, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, अब सवाल देख लेते हैं सारे। कह रहा है पहला सवाल, द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का हमसे एंगल पूछा है और दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा इक्वल टू ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ से क्या करें, स्क्वायर हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो यही हमसे थीटा पूछ रहा है। इसको इस साइड लाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस होगा तो 0 के बराबर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 कॉस थीटा 0। कॉस 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो 90। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 90। तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे आपस में, परपेंडिकुलर। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देख लो अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं। हमें दिया है ए प्लस बी का, अगर हम रिजल्टेंट लिखे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, ठीक है। ये क्या है, a प्लस बी, इसका स्क्वायर, इसको रूट हटाएंगे तो इधर क्या करेंगे, स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो ये 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन 2ab, ये कैंसिल होके 1 कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 कितने पे होता है, थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0, थीटा क्या हो 0, 0 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम कितने के बराबर, 1 के बराबर। देख लो नेक्स्ट। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड सी आर इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है।
हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच एंगल क्या होगा। ठीक, तो इसको ऐसा करेंगे कि दो इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू सी डॉट सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कराएंगे तो ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस ए डॉट बी, फिर इसका कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा बी डॉट ए, और ये कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो 2a डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ए डॉट बी को अगर सही से लिखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा 2a b cos थीटा। हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल ही निकालना है थीटा। तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। इसको इधर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 2a b के बराबर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस ए का स्क्वायर, ए कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इंटू ए कितना दिया है, ए हमारा दिया है 3 इंटू 4। तो ये क्या हो गया 25 से 25 गया 0, तो cos की वैल्यू कितनी आ गई cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90। थीटा कितना आ गया 90। कौन सा आंसर होगा फर्स्ट। 90 को क्या बोलते हैं पाई बाई 2, 90 को ही पाई बाई 2। देख लो और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट कर वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0। ए डॉट बी कब होता है, जब ए और बी आपस में कैसे होते हैं, ए डॉट बी 0, जब आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर। तो ए और बी आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर, ए और बी। फिर कह रहे हैं ए डॉट सी इक्वल टू 0। ए के साथ एक नया वेक्टर सी है, वो भी क्या है 0, तो इसके साथ ये भी क्या हो रहा होगा 90 बना रहा होगा ए और ये वेक्टर सी आपस में कैसे बना रहे होंगे 90। देन द वेक्टर पैरेलल टू ए इज, हमसे कह रहा है तो ए के पैरेलल वेक्टर क्या होगा। ठीक, ए के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, बी और सी आपस में क्या है परपेंडिकुलर, ए पे ये भी परपेंडिकुलर है, ए पे ये भी परपेंडिकुलर है। देखते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा, ए के ही परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन हमसे क्या कह रहा है इसके पैरेलल बी प्लस सी मतलब जो वेक्टर बी और सी के डायरेक्शन में होंगे तो उसी प्लेन में बी प्लस सी भी आएगा। बी क्रॉस सी, अगर बी क्रॉस सी करें तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, अब वो क्या होगा ए, और वो ए के डायरेक्शन में। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया सी। ये आपस में तीनों कैसे हैं परपेंडिकुलर, आपस में तीनों हैं, तो बी और सी का क्रॉस कराएंगे तो कहां जाएगा ए के पैरेलल। कौन सा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट कह रहा है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी इज थीटा, ए और बी का एंगल बीच दिया है थीटा। देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए इज। ठीक है, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर दिया है ए और एक वेक्टर दिया है बी, इनका क्रॉस कराते हैं। ठीक है, पहले क्या कराया है बी क्रॉस ए, जब बी क्रॉस ए मतलब बी से ए पे जाना। ठीक है, तो बी क्रॉस ए का एक
बी क्रॉस ए का एक नया वेक्टर बना, हमने माना सी, ठीक है। बी क्रॉस ए का नेट वेक्टर बना सी, और बी क्रॉस ए का जो नेट वेक्टर आएगा इसके क्या होगा, इस दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक। या तो प्लेन के बाहर होगा या प्लेन के अंदर होगा। तो ए के साथ भी 90 बना रहा होगा और बी के साथ भी। तो ये जो वेक्टर सी है वो ए के साथ भी 90 बना रहा है और बी के साथ भी 90 बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी डॉट ए क्या होगा। तो सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डॉट ए 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ए पे परपेंडिकुलर, ए पे क्या है, परपेंडिकुलर। जब ए पे परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, वेक्टर परपेंडिकुलर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। देख लो नेक्स्ट। क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 ए डॉट बी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 उस ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है, ए बी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम थीटा निकाल लें, ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू रूट 3। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो हमसे क्या पूछा है, a प्लस बी। ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना निकल के आया है, 60। तो रख देते हैं वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के पावर, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। ये इससे कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के पावर 1/2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट अगला करते हैं। कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस 0 विल बी। ए क्रॉस 0 का रिजल्टेंट क्या होता है, 0, और 0 क्या होता है, वेक्टर, 0 वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर भी। आंसर क्या हो गया, थर्ड, 0 वेक्टर या नल वेक्टर। देख लो एक बार अच्छे से। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।